नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम क्यूब पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग देखने जा रहे हैं कि फलन और उनके आलेख, यानी फलन को हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उसी को क्या बोला जाता है? आलेख बोला जाता है। फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चूंकि आलेख जो है हम लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है किसी भी फलन का, तो एकदम बेसिक से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये आलेख बनाया कैसे जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो दो फलन का जो कार्तीय गुणन होता है, कार्तीय गुणन हम लोगों ने जो पढ़ा है, उसमें कार्तीय गुणन का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं एक जो है सेट हमारा 1 2 3 है और एक के 4 5 है, सेट ए है, सेट बी है। तो हम लोग जो कार्तीय गुणन गुणन पढ़ते हैं सेट ए का बी से, ए क्रॉस बी, ये होता है कार्तीय गुणन सेट ए का। ये क्या होता है? सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय जिनमें पहला जो है कर्मित युग्म का पहला जो है कंपोनेंट सेट ए से हो और दूसरा कंपोनेंट सेट बी से हो। तो 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 2, 5, 3, 4, 3, 5, यानी हमारे कितने कर्मित युग्म यहाँ से बन सकते हैं? ए के प्रथम कंपोनेंट और बी के सेकंड कंपोनेंट के लिए 6 कर्मित युग्म यहाँ पे बन रहे हैं। और इसको जो बोला जाता है, ये जो होता है इसको क्या बोला जाता है? कर्मित युग्म। तो हम लोग जानते हैं कार्तीय गुणन इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर ए और बी हमारे जो है रियल नंबर हो तो ये जो है सारे कर्मित युग्मों को हम लोग क्या कर सकते हैं? कार्तीय जो है तल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्तीय तल हम लोग जानते हैं क्या होता है? दो जो है परपेंडिकुलर यानी लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं, एक्स और वाई एक दूसरे से 90 डिग्री पे दो रेखाएं खींची जाती हैं। इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस, ये ओरिजिन होता है और इसको 0, 0 कहते हैं हम लोग। ये माइनस एक्स एक्सिस होता है और ये माइनस वाई एक्सिस होता है। अब हम लोग ए क्रॉस बी को इसमें रिप्रेजेंट करना चाहें, ए क्रॉस बी को कार्तीय तल में, तो हम लोग क्या करना है? 1, 4, 1, 5 सभी कर्मित युग्मों को निरूपित करेंगे। तो 1, 4 का मतलब होता है, मान लेते हैं एक यूनिट है, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7, ऐसे ऐसे आपका रहेगा। इस पे 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे मान लेते हैं। ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये यूनिट है हमारा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे नेगेटिव वाले में भी रहेगा। 1, 4 हमको रिप्रेजेंट करना है, तो एक्स एक्सिस पे हम लोग कितना लेंथ चलेंगे? एक्स एक्सिस पे जो है 1 लेंथ चलेंगे और वाई एक्सिस पे हम लोग कितना यूनिट चलेंगे? वाई एक्सिस पे चलेंगे 4 यूनिट चलेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा 1, 4। ये 1, 4 पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट हो गया। 1, 5 रिप्रेजेंट कर लिए करने के लिए एक्स पे 1 चले, एक्स एक्सिस पे 1 चले, वाई एक्सिस पे 5 चले, तो यहाँ पहुंच गए। ये हमारा क्या हो गया? 1, 5। 2, 4 का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस पे हम लोग 2 यूनिट चले और वाई एक्सिस पे 4 यूनिट चले, तो वाई एक्सिस पे 4 यूनिट चलेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2, 4। और 2, 5 जो है हमारा, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट चले और वाई एक्सिस पे 5 यूनिट चले, तो ये हमारा मिल गया 2, 5। फिर 3, 4 है, यानी एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट चले हम लोग और वाई एक्सिस पे 4 यूनिट, तो 3, 4 हो गया। ये 3, 4 और 3, 5 का मतलब एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट, वाई एक्सिस पे 5 यूनिट, ये हो गया हमारा 3, 5। तो ये जो हम लोगों को पॉइंट्स कितने मिले हम लोगों को? ये एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला। 6 पॉइंट मिले हम लोगों के। 6 कर्मित युग्म इस समुच्चय में हैं और 6 कर्मित युग्मों को हमने क्या किया? कार्तीय तल में निरूपित कर दिया। ए क्रॉस बी को हम लोगों ने क्या किया? कार्तीय तल में निरूपित कर दिया। 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5। तो ये जो ए क्रॉस बी लिखा है आप ऐसे लिखें, या कार्तीय तल में निरूपित करके ए क्रॉस बी को ऐसे लिखें, ये पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये चीज और ये चीज जो है सेम चीज निरूपित कर रही है आपका। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है।
यहाँ पे हम लोगों ने जो सारे क्रमित युग्मों का निरूपण किया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आलेखीय निरूपण बोला जाता है। इसको बोला जाता है आलेख बोला जाता है। और ये हमारा क्या है, ये पूरा लिस्ट बना के हम लोगों ने लिखा है। तो ये ए क्रॉस बी का यहाँ पे क्या है, आलेखीय निरूपण। ये जो है क्या हो गया, ए क्रॉस बी का आलेखीय निरूपण, या इसको क्या बोलते हैं, ग्राफ भी बोला जाता है। तो ये जो पॉइंट्स आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स वाई परपेंडिकुलर एक्सिस में, यही हमारा क्या हो गया, ए क्रॉस बी जो है, यानी ए और बी के कार्तीय गुणन का ग्राफ हो गया। तो हम लोग जानते हैं जो कार्तीय गुणन हम लोग परिभाषित करते हैं, कार्तीय गुणन से हम लोग किसमें आए थे, कार्तीय गुणन से हम लोगों ने संबंध परिभाषित किया था कि संबंध जो होता है वो कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। यानी ए और बी सेट के बीच में जो संबंध होता है वो ए और बी के कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। और कुछ विशेष प्रकार के संबंध को हम लोगों ने कहा था कि फलन कहते हैं उसको। तो अगर हम लोग विशेष प्रकार के संबंध को फलन कहते हैं तो फलन आखिर है क्या, वो ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय ही होगा। तो ए क्रॉस बी को हम लोग जैसे आलेखीय निरूपण करते हैं, ऐसे ही किसी भी फलन का आलेखीय निरूपण हम लोग करेंगे और वही उसका क्या कहलाएगा, ग्राफ कहलाएगा उसका, या आलेख कहलाएगा। अब हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया कि इसको हमें करना क्या है ग्राफ में। तो दो सेट ए से सेट बी में हम लोग जो है कार्तीय गुणन परिभाषित करते हैं, और कार्तीय गुणन के कुछ विशेष टाइप के कार्तीय गुणन को हम लोग संबंध बोलते हैं। और फिर हम लोग जानते हैं कुछ विशेष प्रकार के संबंध को फलन बोला जाता है। तो फलन आखिर में होता क्या है, ए और बी सेट के बीच में जो एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है, तो फलन के जो अवयव होंगे वो क्या होते हैं, क्रमित युग्म ही होंगे। क्रमित युग्म का पहला कंपोनेंट आपका सेट ए से आएगा और सेट बी से आएगा, क्रमित युग्म का दूसरा। उन्हीं क्रमित युग्मों को आप क्या करें, एक्स वाई एक्सिस में ड्रा कर दें, जो है कार्तीय तल उसको बोला जाता है। वही हमारा क्या हो जाता है, आलेख हो जाता है। तो सबसे पहला जो हम लोग फलन पढ़ेंगे, तत्समक फलन पढ़ेंगे। जो सबसे पहला फलन हम लोग देखेंगे, जिसका आलेख देखेंगे, ये क्या होता है, तत्समक फलन। तत्समक फलन, और इसकी इंग्लिश होती है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, इसका हम लोग आलेख बनाएंगे और देखेंगे तत्समक फलन हमारा होता क्या है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, हम लोग दो सेट यानी रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में फलन परिभाषित करते हैं। यानी इनपुट भी हमारा रियल नंबर होगा, आउटपुट भी रियल नंबर के सेट में से होगा। जो फलन होता है हमारा एफ एक्स, यानी जो मशीन है हमारा एफ एक्स, ये अगर हम लोग फलन जो है, फलन में एक्स इनपुट डालेंगे तो जो आउटपुट होता है वो एक्स ही दे देता है। इसी को हम लोग क्या बोला जाता है, तत्समक फलन बोला जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन। यानी ये मशीन ऐसा है, आप समझिए कि x इनपुट डालेंगे तो आउटपुट भी हमारा क्या दे देता है, x ही दे देता है। मतलब कि जो इनपुट होगा वही आउटपुट दे देगा, उसमें कोई वो चेंज नहीं करेगा, आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। तो अब हम लोग इसको जो है ग्राफीय निरूपण करेंगे। ये तो हमारा जो हो गया, ये फार्मूला जो है, फार्मूला ये बता रहा है फलन का। अब इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर का सेट यहाँ से होगा, और जो आउटपुट हमारा आएगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर का सेट होगा। और रियल नंबर में हमारे सारे आ जाते हैं। ये जो होगा हमारा एफ एक्स बराबर एक्स। अगर इसको हम लोग बनाने की कोशिश करें तो हम लोग जानते हैं अगर इनपुट हम लोग 1 डालेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर इसमें इनपुट 1.5 डालें तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 1.5 आएगा। अगर 2 डालेंगे तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। 3 डालेंगे तो क्या आएगा, आउटपुट 3 ही आएगा। इसमें 3.5 या 3.4 डालेंगे तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 3.4 आएगा। 5 डालेंगे तो 5 ही आएगा। 6 डालेंगे तो 6 ही आएगा। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग कुछ एलिमेंट्स जो है
इनपुट आउटपुट में लिख लेते हैं, इससे हम लोगों को क्या होगा, आलेख बनाने में मदद मिलेगी। बाकी तो सारे रियल नंबर में तो सारे आपके आगे, कोई भी नंबर इसमें छूटेगा नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। तो इसमें कुछ वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं, x की वैल्यू इधर लिख लेते हैं और इधर y की वैल्यू, यानी y क्या होता है हमारा जो fx होता है इसको y भी बोला जाता है। तो x की वैल्यू हम लोग लिख लें अगर 1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे f1 की वैल्यू क्या आ रही है, और इसकी वैल्यू 2 रख लें, फिर 3 रख लें, फिर 4 रख लें, 5 6 7 8 9 फिर हम लोग माइनस में भी रख लेते हैं, अगर -1 रखें, -2 रखें, -3 रखें, तो f1 हमारी वैल्यू क्या आएगी, f1 इनपुट पे 1 आउटपुट, यानी f2 यानी 2 पे 2 आउटपुट, f3 पे हमारा क्या होगा 3 आउटपुट, f4 पे हमारा क्या होगा 4 आउटपुट आएगा, f5 हमारा मशीन में जब 5 जाएगा तो 5 ही आएगा, मशीन में जब 6 जाएगा तो 6 ही आएगा, मशीन में 7 जाएगा तो 7 ही आउटपुट आएगा, 8 पे 8, 9 पे हमारा 9 आएगा, -1 डालेंगे इनपुट तो -1 आउटपुट आएगा, -2 पे -2 आएगा और -3 पे -3 आउटपुट आएगा। तो अगर हम लोग इन सारे इनपुट आउटपुट सिस्टम को आदर्श पेयर के फॉर्म में लिखें, यानी क्रमित युग्म यानी x, y के फॉर्म में लिखें, तो ये हमारा क्या क्रमित युग्म मिलेगा, 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 8, 8 क्रमित युग्म मिला, -1, -1 क्रमित युग्म मिला, -2, -2 मिला, और इस टाइप से हम लोगों का कुछ हम लोगों ने लिख लिया है। सारे जो है क्रमित युग्म जितने इससे मिलेंगे ये हम लोग नहीं लिख रहे हैं, हमको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, फिर ग्राफ में एक पैटर्न पता चल जाएगा, उससे हम लोग जो है बना लेंगे। अब हम लोग ग्राफ इसका बनाने की कोशिश करते हैं। इसका ग्राफ बनाने का मतलब क्या हो गया कि इन सारे क्रमित युग्मों को हम लोग निरूपित करेंगे कार्तीय तल में, और ये जो निरूपण से जो हमारा आलेख बनेगा वही हमारा क्या होगा, ये तत्समक फलन का आलेख होगा। तो इसके लिए हम स्केल का यूज करेंगे, बिना स्केल के यूज किया पहले बनाएंगे स्केल की यूज से, फिर बाद में हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो स्केल से ड्रा कर रहे हैं पहले, ये एक एक्सिस हम लोगों ने ड्रा कर लिया, ये दूसरा एक्सिस भी हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ये तो सबसे पहले हम लोगों ने दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लिया, और ये एक हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, और ये हमारा होगा माइनस एक्स एक्सिस, और ये हमारा होगा माइनस वाई एक्सिस, और इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। अब हम लोग इस पे मार्किंग कर देते हैं अपना कि यूनिट 1 यूनिट कहाँ है, 2 यूनिट कहाँ है, यहाँ से तो ये ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन तो एक यूनिट हम लोग मान लेते हैं कि ये इतना है, यहाँ पे 3, फिर ये 1 यूनिट हो गया 6 पे, 1 यूनिट हो गया, फिर ये हमारा हो गया मार्किंग। तो एक्स एक्सिस पे ये हमारा हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट, ये हो गया 3 यूनिट, ये हो गया 4 यूनिट, ये 5 यूनिट, ये 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट, 10 यूनिट, ऐसे आगे पूरा हमारा इंफिनिटी तक जाएगा। और इधर भी हम लोग मार्किंग कर लेते हैं, ये 0 है, ये -1 हो जाएगा, ये -2, ये -3, -4,
-5 -6, बस इतने की ही जरूरत है हम लोगों को। ये जो हमारा पॉइंट है ये माइनस रिप्रेजेंट करा, -2 -3 -4 -5 -6। तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे हो गया, इधर जो है हमारा पॉजिटिव हो गया और इधर नेगेटिव हो गया। अब हम लोग इधर भी मार्किंग कर लेते हैं वाई एक्सिस पे भी। 3 यूनिट को 3 सेंटीमीटर को हम लोग 1 यूनिट यहाँ पे जो इसमें बना रहे हैं, मान रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। ये इतना मार्किंग हम लोग कर लेते हैं। तो y एक्सिस पे ये 1 यूनिट हो गया है, 2 यूनिट हो गया है, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट। फिर नेगेटिव में भी ऐसे हो जाएगा। हाँ गया। -1 -2 -3 -4। अब हम लोग क्या करते हैं, सारे ऑर्डर्ड पेयर को इस पे ड्रा करते हैं। सारे ऑर्डर्ड पेयर को ड्रा करेंगे, यानी -1, 1 हम लोग ड्रा करेंगे। 1, 1 का मतलब होगा कि एक्स एक्सिस पे हम लोग 1 यूनिट जाएंगे और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट जाएंगे। तो 1 यूनिट हम लोग जब जाएंगे तो ये जो आप ग्राफ पेपर में जब बनाएंगे तो ये 1 यूनिट पे ऐसे मार्किंग रहेगा यहाँ पे। इस पे जब चलते जाएंगे 1 यूनिट तो यहाँ पे ये कट करके आपका ये पॉइंट मिलेगा। फिर 2, 2 यानी एक्स एक्सिस पे हम लोग 2 यूनिट चलेंगे और वाई एक्सिस पे कितना चलेंगे, 2 यूनिट। तो जो ग्राफ पेपर होता है उस पे ऐसे ऐसे मार्किंग रहती है ऐसे। तो 2 यूनिट जब इस पे चलेंगे तो 2 पे जैसे कट करेंगे 2 वाली लाइन पे ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। फिर एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट चलिए और वाई एक्सिस पे भी 3 यूनिट। तो 3 पे जो है ऐसे रहता है, तो 3 पे हम लोग जाएंगे, 3 पे तो यहाँ पे कट हो जाएगा। फिर एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट चलेंगे, वाई एक्सिस पे हमको 4 यूनिट चलना रहेगा। तो ये 4 चलने के बाद एक्स पे वाई पे चलना शुरू किए 4 पे, तो ये यहाँ पे 4 मिल गया। फिर एक्स एक्सिस पे 5 चलेंगे क्योंकि 5, 5 है, तो 5 पे हम लोग चलना शुरू करेंगे। वाई पे 5 जाएंगे तो 5 चलते चले जाएंगे। तो ये 5 जो है ये यहाँ 5 वाले पे आके यहाँ पे कट करेगा। तो ये हमको ये पॉइंट मिल गया। यानी हम लोगों को जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। फिर थोड़ा नेगेटिव में भी हम लोग ले लेते हैं। एक्स पे -1 चले तो वाई पे हमको कितना चलना पड़ेगा, -1। तो -1 पे ऐसे एक लाइन रहेगा आपका ग्राफ पेपर में। एक्स पे आप -1 चलें और वाई पे जब चलना शुरू करें और -1 पे, तो ये हमारा क्या हो गया, -1, 1। फिर एक्स पे -2 चलें तो वाई पे हमारा क्या आएगा, -2। ये -2 वाली लाइन रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग ये आएंगे -2। फिर -3 पे -3 आएगा, हम लोग जानते हैं क्योंकि जो है आइडेंटिटी चेंज नहीं होता। तो एक्स पे -3 हम लोग चले, एक्स पे -3 और वाई पे चलना कितना पड़ेगा, -4। तो ये -4 वाली लाइन पे जब हम लोग कट करेंगे तो ये हमारा -4, होगा। ये -3 हो गया हम लोगों का। सॉरी, ये जो है ये हमारा -2 है, ये -3 है, -4 है। तो -1 पे हम लोग चले तो ये पॉइंट मिल गया। फिर -2 पे जाएंगे तो ये इसको यहाँ पे कट करेगा। फिर -3 पे जाएंगे तो हम लोगों को ये पॉइंट मिलेगा और -4 पे हमारा ये पॉइंट मिलेगा। तो हम लोगों ने अब रिप्रेजेंट कर लिया है काफी सारे पॉइंट्स। ये पॉइंट हमारा क्या है, x5 है और y भी 5 है। ये पॉइंट हमारा 5, 5। ये पॉइंट है हमारा 4, 4। ये पॉइंट हमारा 3, 3। ये पॉइंट हमारा 2, 2। ये पॉइंट हमारा है 1, 1। और x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 ही आएगी। यानी 0, 0 का मतलब x पे भी 0 चले, y पे भी 0 चले।
और ये पॉइंट हमारा है -1 कामा -1, ये है हमारा -2 कामा -2, ये है -3 कामा -3, -4 कामा -4। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 8-10 पॉइंट हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको पूरा ग्राफ बनाने के लिए जितने इनफाइनाइट पॉइंट हैं सबको ड्रा करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग जानते हैं 1 के बाद जो इनपुट रखेंगे ये आउटपुट हमारा 1 और 2 के बीच में ही आएगा। तो अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग मिला दें, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग जो मिला दें, जो पॉइंट्स ग्राफ का हमारा आया है, तो हमारा जो कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को मिला दें तो ये हमारे कंप्लीट ग्राफ का एक पैटर्न पता चल जाएगा। ये हमारा ग्राफ बन रहा है, ये हमारा जो है ग्राफ बन रहा है। ये ऐसे ये आगे बढ़ता आपका चला जाएगा और ऐसे ये पीछे भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, तत्समक फलन का ग्राफ है। ये स्ट्रेट लाइन है और अगर आप इसका कोण निकालना चाहेंगे, ये कोण, तो ये कोई समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये तो ये लेंथ 1 है तो ये लेंथ भी 1 है, यानी लंब और आधार दोनों 1 है। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री होगी। तो ये थीटा क्या होता है, 45 डिग्री। तो ये हमारा ग्राफ तो आपका कैसे बना रहता है ग्राफ बुक में, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया हमारा, और हमारा जो ग्राफ रहता है तत्समक फलन का, ये जो है ये हमारा जो है एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ रहता है। और अगर इस कोण की बात करी जाए तो ये कोण हमारा क्या रहता है, 45 डिग्री रहता है। और ये हमारा -y अक्ष है और ये हमारा -x अक्ष है। तो ये तत्समक फलन का ग्राफ हो गया। हम लोग ग्राफ जब बनाएंगे तो शुरू में ऐसे ही बनाएंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, ऐसे ही रिमेम्बर कर लेंगे। तो आप ग्राफ पेपर लेके आप बनाएंगे तो ये ग्राफ जो है आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। ग्राफ पेपर पे आपने एक बार अगर ग्राफ बना लिया तत्समक फलन का, इनपुट और आउटपुट आपने, तो ये ग्राफ जो है आपको एकदम इजी लगेगा। नहीं तो अदरवाइज ग्राफ जो है लोगों को थोड़ा कम समझ में आने लगता है, क्योंकि जो है जंप करने से जो है समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारा सारे पॉइंट्स को मिला दें, मिलाने के बाद ये आपका बन गया। तो कुछ पॉइंट हम लोग किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए 8-10 पॉइंट बना लेते हैं, फिर उसी को मिलाने से ग्राफ का एक पैटर्न पता चल जाता है। तो y बराबर x का ग्राफ, इसको हम लोग fx बराबर x बोले या y बराबर x बोले, और इनपुट आउटपुट हमारा क्या है, रियल नंबर है। तत्समक फलन का ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया। हम लोग इसके बाद और भी ग्राफ देखेंगे। तो ये आप जो है ग्राफ पेपर पे बनाइए तो बहुत अच्छे से बनेगा, आपको बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।